ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। उन सभी से परिचित हो रही है, हमारी संस्कृति से परिचित हो रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में भी हमारी सरकार देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। ज्योतिष महाकुंभ 2026 जो 2 दिवसीय आयोजन देहरादून के ग्राफिकरा यूनिवर्सिटी में अभी 24 और 25 जनवरी को किया गया अमर उजाला के सहयोग से। तो अमर उजाला और ग्राफिकरा यूनिवर्सिटी के सहयोग से ये कार्यक्रम होता है पिछले लगातार 7-8 सालों से। तो ये 8वां उसका संस्करण रहा और मैं लगातार पिछले 2-3 सालों से उसमें प्रतिभाग कर रहा हूँ। तो हर बार का अलग अलग अनुभव उसमें रहता है। मेरा जो इस बार का अनुभव उसमें प्रतिभाग करने का ये रहा कि मुझे प्रसन्नता इस बात की रही कि लोगों की अब रुचि जो है वो इसके प्रति बड़ी बढ़ रही है। चाहे वो ज्योतिष हो या वास्तु हो या अध्यात्म हो, उसके प्रति हर व्यक्ति में, हर प्रकार का व्यक्ति, चाहे वो जिस भी स्तर से पढ़ा लिखा है उसमें। और विशेष रूप से ये मुझे देखने को मिला 2 दिनों में कि हमारे युवा जो हैं और उच्च पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो अधिक शिक्षित जो वर्ग है, वो भी इसमें विशेष रुचि ले रहा है। तो ये अपने आप में इस विषय को सीखने की, इस विषय के विषय बारे में जानने की और इस विषय से अपने जीवन के लिए सार्थक लाभ लेने का जो प्रयास लोग कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा और आनंददायक एक तरह से एहसास दिलाता है। अब 2 दिवसों में अगर मैं बात करूं तो वो लगभग जो है मेरे पास में 60 से 70 लोगों के साथ हमने बातचीत की। मतलब उनकी कुंडली का विश्लेषण किया गया कई लोगों के साथ में। तो उसमें ये पाया जो लोगों की जागरूकता रही, तो वो जागरूकता के जो सामान्य विषय आए, अधिकांश तो जैसे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अपने करियर को लेकर के वो किस दिशा में जॉब करेंगे, व्यवसाय करेंगे, यहीं देश में रह के कार्य करेंगे या देश से बाहर जाके जॉब करेंगे। तो इस विषय को लेकर के बड़ी उत्सुकता रही, तो उसमें बातचीत की गई। अच्छा, जो लोग जॉब कर रहे हैं अभी, तो उनको ये रहा कि हम व्यवसाय की तरफ को जाएं कि या अपनी ही जॉब को कंटिन्यू करें या कुछ और इसमें बिजनेस में कर सकते हैं, ये उनका विषय रहा। परिवार से संबंधित जो लोग आए मिलने के लिए, तो परिवार से संबंधित भी लोगों का ये रहा, कई लोग तो अपने बच्चों को लेकर के चिंतित रहते हैं कि भाई हमारा बच्चा अभी पढ़ रहा है, मगर कोई 12वीं में पढ़ रहा है या अभी हाई स्कूल में है, तो उसको किस क्षेत्र में पढ़ाया जाए आगे को। देखिए, इस तरह की जागरूकता पहले नहीं होती थी। आप जान रहे कि हमारे समय में ये होता था जब हम पढ़ाई करते थे, तो ये सब चीजें अगर माना इसमें रुचि भी रखता है, तो वो ये होता था कि जब बच्चा पढ़ लेता था, पूरी तरीके से पढ़ाई कर लेता था, तो उसके बाद कोई अगर पूछने चला गया तो उसके बाद चले जाते थे, भाई अब इसको क्या कराएं। जब पूरी पढ़ाई कर ली आपने, अब उसके बाद पूछ रहे हैं अब इसको क्या कराएं, अब क्या कराना है, अब तो आपने पढ़ा दिया पूरा। तो ये विषय पहले जानने का है कि उसकी रुचि के अनुसार और दूसरे उसके ग्रह नक्षत्र किस क्षेत्र के हैं, किस क्षेत्र में वो सफलता प्राप्त कर सकता है। इस विषय की जानकारी लेकर के अगर आप उसका फायदा उठाते हैं तो वो अच्छी बात है। तो कई जो अभिभावक हैं वो इस वजह से भी आए और उनकी शंका समाधान उसमें किया। अच्छा, इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जिनको विदेश को लेकर के भी बड़ा लोगों में आकर्षण है कि हम विदेश में जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं, या विदेश में जाकर के जो लोग यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कि हम विदेश में जाकर के नौकरी कैसे कर सकते हैं, या कब तक हमारे योग ऐसे बनते हैं कि जब हम विदेश में जाकर के नौकरी कर सकते हैं। इसके अलावा जो सामान्य चीजें होती हैं कि हमारा मकान कब बनेगा, या किसी के शादी ब्याह नहीं हुआ है तो हमारी शादी कब होगी। और इसमें भी शादी ब्याह में भी एक बड़ा जो प्रचलन आजकल हम देख रहे हैं, खासकर युवाओं में, कि उनका जो है वो प्रेम विवाह के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण है कि हमारा प्रेम विवाह है या संभव है कि नहीं होगा। और हर बच्चा जो है वो, चाहे बालक हो बालिका हो, उनकी रुचि ज्यादा जो है वो प्रेम विवाह से संबंधित रहती है। अब प्रेम विवाह में ऐसा नहीं होता है कि सभी जो विवाह कर लेते हैं तो वो उसमें सफलता उनको मिलती है। तो ऐसे प्रश्न भी जो है उसमें
बहुत कई लोग ऐसे चिंतित रहते हैं, कई ऐसे भी इसमें आए 4-5 केसेस कि जिनकी एक बार की शादी जिनकी टूट गई है, लेकिन क्योंकि जीवन तो चलता रहता है, जीवन तो चलाना है अपने, तो उसके लिए वो क्या करें? क्या दूसरा विवाह उनके लिए संभव है? और दूसरा विवाह करेंगे तो वो क्या अच्छा चलेगा? तो इस प्रकार के भी 4-5 लोग आए, और कई लोग तो ऐसे भी थे कि जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, उनके माता-पिता यहाँ पूछने के लिए आए कि हमारा बच्चा बाहर है, एक बार की शादी उनकी टूट गई है और अब दूसरा दूसरा वो विवाह करना चाह रहे हैं, तो ये कैसा रहेगा? तो ये सामान्य कुछ प्रश्न जो हैं वो लोगों के आए। इसी प्रकार से भवन को लेकर के, वास्तु से संबंधित भी कई लोग आए कि अपने भवन का नक्शा लेकर के, कि हम भवन में जब से रहने लगे हैं, तो तब से कई प्रकार की दिक्कत, किसी का व्यवसाय है, मकान बनाया फिर रहने लगे, तो व्यवसाय में कुछ उनको कमी लगने लग गई किसी प्रकार से। ठीक, और इसी प्रकार से ये है कि माना पहले किराए में रहते थे, भवन बनाने के बाद मकान में चले गए, तो उसमें जैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में डिस्टरबेंस हो गया, और भवन मालिक जो है वो, भवन स्वामी पहले ठीक थे, मकान में रहने के कुछ समय बाद, एकदम से तो नहीं होता ऐसा, लेकिन कुछ समय बाद 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद में खुद उनका स्वास्थ्य जो है वो खराब रहने लग गया। तो क्या ये वास्तु के कारण ऐसा हो रहा है? तो इस विषय में भी कई लोगों की जागरूकता थी, तो उन विषयों का समाधान जैसा हो सकता था वैसा किया गया। कई लोग ऐसे जिनको व्यक्तिगत रूप से मैंने विशेष रूप से बच्चों से ये निवेदन किया कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के समय में आप मेडिटेशन करें, आप गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें। मंत्र का जप करें तो वो अगली बार यदि हम यहाँ पर आएंगे तो आपको इसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। और मैं तो उनका सब, जितने भी लोगों ने हमसे पूछा, जो भी पूछने के लिए आए, उनके बाकायदा सारे रिकॉर्ड्स वगैरह लेकर के आया हूँ, उनका नंबर वगैरह लेके आया हूँ। तो हमने कहा कि हम संपर्क में रहेंगे, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत हो, या अगर मंत्र जप करने से भी अगर किसी को नुकसान किसी को लगता है, तो उसका समाधान हम करेंगे। तो ये वैज्ञानिक एक तरीका है कि आप किस तरीके से उसको काम करते हैं। और आध्यात्म में रुचि लोगों की इस वजह से भी आ रही है कि देखिए, ये एक सामान्य चीजें हम लोग देख रहे हैं कि वर्तमान में भौतिक जो चीजें हैं वो चीजें बहुत बड़ी हैं, मतलब आराम की, प्रत्येक व्यक्ति के पास में जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो हर व्यक्ति की अपनी बढ़ गई हैं। लेकिन भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ गई हैं, मकान है, गाड़ी है, भवन है, बहुत सारी चीजें बढ़ा दी हैं, लेकिन मानसिक शांति आपको कैसे मिलेगी? तो मानसिक शांति केवल आपको आध्यात्म से मिलती है। तो कई लोग उसमें इस प्रकार से भी आए कि भाई सब कुछ तो है लेकिन मन में शांति नहीं है। तो मानसिक शांति केवल आपको आध्यात्म से मिलेगी। आप किसी भी मंत्र के साथ में जुड़ेंगे, किसी भी देवता को, किसी भी आराध्य को आप मान करके आप उनके साथ में जुड़ेंगे तो आपको मन से शांति मिलेगी। तो उनको, कई लोगों को, जो चूंकि हम तो गायत्री परिवार से जुड़े हैं, गायत्री मंत्र साधना करते हैं, एक ही मंत्र को जानते हैं, वही मंत्र सीखा है, उसी के आधार पर चल रहे हैं, एक ही नियम से, एक ही अनुशासन से उसी में काम कर रहे हैं, तो हम उसी की बात करते हैं। और उसी के लिए हमने सभी से निवेदन किया कि आप गायत्री मंत्र का जप करें। गायत्री मंत्र जपने से आज तक ऐसा कोई उदाहरण हमको नहीं मिला कि जो ये कहे कि गायत्री मंत्र जपने से उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान कभी हुआ हो। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। हाँ, अच्छे होने के चमत्कारिक उपाय के आपको सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे, परंतु नुकसान होने का या कोई और चीज का कोई ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। अभी आप इसमें इसमें आप देखिए, कुछ ये झलकियां मैं आपको दिखा रहा हूँ बीच बीच में। ये इस तरीके से 2 दिन में हमने जो है लोगों से बातचीत की, और लोगों से उनका जैसे शंका समाधान वो पूछने के लिए आए थे वो इसमें किया गया। आप इसको देख सकते हैं। इसमें आपका गुरु है, पढ़ाई के बाद में आपको जॉब पाने में इस सम्मेलन का बड़ा संतुष्टि हमको ये मिली कि लोग इस ओर को जागरूक हो रहे हैं, लोग अध्यात्म की तरफ को आ रहे हैं, लोग ज्योतिष को मानने लगे हैं, लोग वास्तु की तरफ को आ रहे हैं। तो ज्योतिष का ओवरऑल अगर आप इसका कंक्लूजन भी अगर आप देखेंगे तो ज्योतिष एक तरह से, अगर आप सिंपल सीधी सीधी भाषा में अगर आप कहना चाहें तो ज्योतिष है क्या वास्तव में, कि ज्योतिष जैसे आप मौसम का पूर्वानुमान होता है उसी प्रकार से हमारे ग्रह नक्षत्रों के आधार पर हमारे भविष्य में क्या होने वाला है उसका पूर्वानुमान देता है।
अगर आपको उस पूर्वानुमान से किसी प्रकार की सावधानी बरतनी है अपने जीवन में, तो वो आप उपाय कर सकते हैं। यही ज्योतिष का लाभ है। इसी प्रकार से वास्तु भी आपके घर की एनर्जी को देता है। आपके घर की एनर्जी सही दिशा में चलती है तो सब बैलेंस रहता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये सब चीजें कब काम आती हैं? ये सब चीजें तभी काम आती हैं जब आपके घर का वातावरण जो है वो आध्यात्मिक होगा तो घर में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। और सकारात्मकता ही जो है वो जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि अगर आप हर समय पॉजिटिव रहते हैं तो ये सारी चीजें आपके अनुकूल रहती हैं, अन्यथा की स्थिति में ये सब प्रतिकूल हो जाती हैं। तो आप सब लोगों से मेरा भी ये निवेदन है कि आप इन सब चीजों का वैज्ञानिक तरीके से लाभ उठा करके, इन चीजों को सीख करके, इन चीजों का लाभ उठा करके, इन चीजों से अपने जीवन के लिए आवश्यक बातों को जान करके, उसका लाभ उठा करके अपने जीवन को सरल सुलभ आप बना सकते हैं। इसी निवेदन के साथ में पुनः आपसे फिर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अंत नहीं है। मैं तो ऐसा सोचता हूं कि ये समापन समारोह नहीं है। जैसे आपने कहा, अनूप जी ने कहा, ये तो सचमुच। हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन है, मेरे YouTube चैनल साधना से शक्ति को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रणाम।